बनाए हुए हैं कि सरकारी स्कूल है, यहाँ के बच्चे जो है ज़्यादा कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं कि प्रोजेक्टर मुझे खुद ऑपरेट करना भी नहीं पड़ता। ये ज़्यादातर हमारे बच्चे 2011 का सत्र ख़त्म होने तक हमारे पास 500 से अधिक बच्चे हो गए। कहते हैं कि किसी भी देश को अगर अच्छा बनाना है, किसी भी देश को विकसित करना है, तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना होगा। तो आज हम लोग आए हुए हैं गोरखपुर के ही कुसमी जंगल के पास स्थित जंगल तिनकोनिया 3 के गांव वनटांगिया गांव, जिसको राजस्व ग्राम कहा जाता है, वहाँ के कंपोजिट विद्यालय में 1 से 8 तक चलने वाले इस कंपोजिट विद्यालय में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या जो सरकार दावे करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो किस स्तर तक सच है और किस हद तक वो सच है। चलिए आज हमारे साथ आप भी चलते हैं। विद्यार्थियों से आप बात करेंगे कि क्या शिक्षा की क्या स्थिति है, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं साथ में। गुड आफ्टरनून, बैठिए। तो आज पेपर चल रहा है आप सभी का? कौन सा सब्जेक्ट है? तो पढ़ाई होती है यहाँ पर? क्लासेस कैसी चलती है? जो भी आया क्वेश्चन सब आ रहा है सबको? आसान है? कुछ पूछे अगर तो कोई बता पाएगा? हाँ, चलो पेपर देखते हैं। कौन कौन सी क्लास बैठी है यहाँ पर? इस पेपर में दूसरा सवाल है कि द गंगा एंड्स एट, ठीक, गंगा कहां पर समाप्त होती है? प्रयाग, हरिद्वार या बे ऑफ बंगाल? हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। आइए थोड़ा पास दिखाइए, लास्ट में बच्चे हैं, बताइए। बे ऑफ बंगाल में, बहुत अच्छी, चलिए ताली हो जाए। हाँ, क्या होगा इसका उत्तर? बे ऑफ द बंगाल। ठीक है, बहुत अच्छे। कौन सा पेपर है आज? इंग्लिश। इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं? हाँ। पढ़ाया जाता है आप सभी को? यस सर। कैसा पढ़ाया जाता है? टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? कैसा पढ़ाते हैं टीचर्स? अच्छा। समझ में आता है? यस सर। जी। तो कैसा जा रहा है पेपर? जो आज आप इंग्लिश का पेपर कर रही हैं, कैसा हो रहा है पेपर? अच्छा जा रहा है। एमडीएम मिलता है? यस सर। बाकी सुविधाएं जो ड्रेस हुआ, कॉपी किताब, सारी चीजें? यस सर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। क्या नाम है आपका? रीतिमा पासवान। आज इंग्लिश का एग्जाम है, कैसा जा रहा है पेपर? बहुत अच्छा जा रहा है। टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पर? यस सर। सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारी चीजें, ड्रेस, एमडीएम, सब मिलता है। और क्या है सुविधा स्कूल में? बहुत सुविधाएं यहाँ पे, अच्छी भोजन मिलती है। हाँ। सभी के खाते में ड्रेस के लिए पैसा जाता है। मैम हाँ। अच्छा पढ़ाती हैं। कोई टीचर डांटता, गुस्साता, कुछ ऐसा कि प्यार से समझाया जाता है जब नहीं यस आता है सर। आपको समझ में? तो हाँ, दोबारा कहती मैम जितना बार नहीं समझ में आ रहा है उतना बार पूछो, हम बताने के लिए आए हैं। हाँ, मैम बताती हैं? यस सर। हाँ, तो आज का पेपर आप दे रही हैं इंग्लिश का, तो कैसा समझ में आ रहा है? कैसा है पेपर? अच्छा है। आसान है? यस अच्छा, सर। नाउन क्या होता है? नाउन ऑल व्हाट इज नेमिंग नाउन? वर्ड। ऑल नेमिंग वर्ड। ऑल नेमिंग वर्ड्स। हाँ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर जो हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम। द वे। वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन। नाउन की जगह जिसको यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए आप एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा। मीडिया में, सोशल मीडिया पे आपको प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों की जो छवि बनाई गई है, जिस तरह के प्राथमिक विद्यालयों की परिकल्पना लोग करते हैं, उसकी एकदम विपरीत, उसके एकदम अपोजिट अगर आपको अगर यहाँ आके देखना है तो ये है, आज हम लोग हैं जंगल तिनकोनिया के कंपोजिट विद्यालय में, जहाँ पर हर कक्षा में लगभग सारे बच्चे भरे हुए हैं, सभी के सभी बच्चे आए हुए हैं, सभी बच्चे अच्छी सुख सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं और उनका स्तर देख के ऐसा नहीं लगता कि वो किसी कंपोजिट या किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कहा जाता है, बहुत पहले ही कहा गया है कि गुरुबिन होय न ज्ञान गोसाई। तो इस चीज में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो एक गुरु का होता है। तो आज हम लोग साथ हैं इस कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेखा सिंह जी, जिन्होंने 2011 से, जब यहाँ पे ये बिल्डिंग भी नहीं थी, तब से यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य किया है। इन सभी के बीच अपना एक लंबा समय जीवन का यहाँ पे योगदान दिया है। तो अब उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या सफर रहा, कैसे बच्चों के साथ उनका, कैसे उन्होंने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचाया। नमस्ते। नमस्ते।
देखिए ये जो गांव था ये हमारे इंडिया के मैप में ही नहीं था। ये वनटांगिया लोग थे, इनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर ये लोग उस समय तत्कालीन 2011 में जो हमारे श्री पी.के. मोहंती सर थे, कमिश्नर सर, उनसे ये मिले और इन्होंने ये बात रखी कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई सही बात है कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से ये खोजबीन शुरू हुई कि कोई जाए वहाँ जा कर के पढ़ाए। फिर इस मुहिम में किसी ने जल्दी हामी नहीं भरी। फिर हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। मैं रेखा सिंह और मेरी साथी शिक्षिका श्रीमती आलेख शरण, हम दोनों लोगों ने कहा कि चलते हैं, चैलेंज के रूप में इसको लेते हैं। क्योंकि ये बच्चे कहीं भी किसी भी विद्यालय में कभी इनरोल नहीं हुए थे, इनके साथ समस्याएं बहुत थीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं था और 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिल रही थी। फिर हम लोग यहाँ आए, आने का कोई रास्ता भी नहीं था, जंगल के बीच में 3 किलोमीटर अंदर आना था। पैदल ही हम लोग आए। गांव वालों से पहले 2-3 दिन तो हम लोग लगातार गांव वालों से मिले, उन्हें कन्विंस किया कि वो लड़कियों को पढ़ने भेजें। वो लड़कों को तो भेजने को तैयार थे, लेकिन लड़कियों को भेजने को तैयार नहीं थे। फिर धीरे धीरे उनकी जो पत्नियां थीं उनसे, उनकी जो बहनें थीं उनसे हम लोगों ने बातचीत की और जब बातचीत किया तब उन्हें लगा कि ये तो अपने ही जैसे लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनसे हम दूर भागें या शहर के लोग हैं, पता नहीं कैसे हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो पहले हम लोगों ने उन महिलाओं से खुद को जुड़ने दिया। उसके बाद धीरे धीरे हालत ये हुई कि उस समय हमारे पास 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई बच्चों की। सभी बच्चे 2-2, 4-4 करके रोज़ करते करते 2011 का सत्र ख़त्म होने तक हमारे पास 500 से अधिक बच्चे हो गए, जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक में हम लोगों ने एज वाइज जिस एज के वो थे, जिस कक्षा के लायक थे, उसमें हम लोगों ने उनको नामांकित किया और उनको शिक्षित करने का कार्य किया। पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हर चीज़ को झेलते थे। हमारे साथ साथ ये बच्चे भी झेलते थे, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी बात को आगे तक पहुंचाया कि बिल्डिंग नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ सुविधाएं जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं वो तो हमें मिले। फिर हमको फ्री में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बच्चों के लिए किताबें मिलने लगीं। 2-4 साल बाद इनको यूनिफॉर्म भी मिलने लगा और धीरे धीरे हम एक व्यवस्था के तहत, भले खुले में पढ़ाते थे, लेकिन एक पूरी व्यवस्था, जिस तरह से एक स्कूल की व्यवस्था होती है, उस तरह से हम इनको शिक्षित करते गए। और आज आप देख ही रहे हैं, आज का मुकाम ये है कि 2021 में हमें एक भवन मिल गया, पक्का भवन, जहाँ पर हमारे 1 से लेकर के 8 तक के ये बच्चे, डेस्क बेंच की फैसिलिटी उपलब्ध है, प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, स्मार्ट टीवी है जिसके माध्यम से ये बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं। और स्टाफ हमारे यहाँ थोड़ा कम है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इनको बेहतर शिक्षा दे सकें। यहाँ की कक्षा की अगर बात की जाए तो जहाँ आज प्राइवेट स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट टीवी जैसी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ आज सरकारी विद्यालय में मैडम के प्रयासों से स्मार्ट टीवी और 2-2 प्रोजेक्टर, इन्होंने बताया कि 2-2 प्रोजेक्टर यहाँ हैं और बच्चों को पूरी सुविधा युक्त उच्च तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैम, और क्या प्रयास हैं बच्चों में कि कैसे उनको और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं। जैसे उन तरीका भी हमें बताया जाता है कि आप किस तरह से बच्चों को, सबसे पहले तो हम बच्चों को वर्गीकृत करते हैं। मान लीजिए क्लास 1 में ही बच्चे आते हैं, वो अलग अलग लेवल के आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको घर से अपने भाई बहनों से देख करके अक्षर ज्ञान हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अपने परिवेश के ही होते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ भी अक्षर ज्ञान या कुछ भी कहिए स्कूल जैसी संस्था का ज्ञान ही नहीं होता है। तो हर क्लास में हम पहले उनका स्तर जानते हैं। लगभग हमें 3 स्तर के बच्चे मिलते हैं हर क्लास में, जो बिल्कुल थोड़े से, जिनको अपने पढ़ाई के अनुसार, जैसे एकेडमिक के अनुसार, ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई बच्चा नील होता है, वो अपने परिवेश से बहुत कुछ सीख के आता है, लेकिन एकेडमिक स्तर पर वो बिल्कुल नील होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी मध्यम वर्ग के होते हैं, जो थोड़े से उनको जानकारी होती है, और कुछ बच्चे उसमें ब्रिलियंट होते हैं। तो हम तीनों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, एक अपना रजिस्टर बनाते हैं जिनमें उनके नाम लिखते हैं कि ये इस बच्चे को यहाँ तक का ज्ञान है, इस बच्चे को इतना ज्ञान है। इस तरह से करके उनका स्तर का आकलन करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको अलग अलग बैठाते हैं। जैसे एक योजना हमारे को सरकार की भी आई थी कि इन बच्चों को अलग से बैठा के उनको रिमेडियल करिए। रेमेडियल तो हम उनकी करते हैं, लेकिन हमारी जो मेरे पर्सनल लेवल पर मेरी सोच थी कि अगर उन बच्चों को हम अलग बैठा देंगे एकदम, और उसी क्लास के बच्चे कहीं और बैठ के वो कुछ और पढ़ेंगे, तो उनके मन में ये आएगा कि हीन भावना आएगी। जैसे उनको मान लीजिए क्लास 2 में हम बैठा दिए,
पढ़ाने के लिए, उनके स्तर को सुधारने के लिए, तो उनको क्या करें, हम तो 3 में पढ़ते हैं, हमें 2 में बैठा दिया मैम ने। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना आएगी और ऐसे ही बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं शर्मिंदगी में। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने ये पर्सनल लेवल पर अपने स्कूल में ये महसूस किया कि उन बच्चों को शर्मिंदगी होती है। तो इस चीज़ से उनको बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि नहीं, हमें उन्हें वर्गीकृत तो करना है, लेकिन उनको ये महसूस नहीं होने देना है कि वो कहीं से कमज़ोर हैं। तो हम उनको ज़्यादा बकअप करते हैं। उनको बाकी बच्चे जो ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं कोई चीज़, तो उनको हम पढ़ा करके फिर इन बच्चों पर फोकस करते हैं, पर्सनली अपने पास बुलाते हैं। जिस भी स्तर पे वो बच्चे हैं उस लेवल से उनको स्टार्टिंग करके उनको धीरे धीरे उनके स्तर को बढ़ाते हैं। शुरुआती 3-4 महीने हम ये काम करते हैं, फिर देखते हैं मिड सेशन तक आते आते ये बच्चे लगभग एक लेवल के हो जाते हैं और फिर उनको आगे की शिक्षा देते हैं। बाकी हमारा जो प्रोजेक्टर है वो स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सारे कंटेंट लोड हैं। तो जो हमें मान लीजिए कोई भी चीज़ सुन के ज़्यादा समझ में नहीं आती है, देख के ज़्यादा समझ में आती है, तो ये ऑडियो विजुअल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ा दी ओरली, फिर हम उनको ले आते हैं। साइंस हुआ, मैथ्स हुआ या हिंदी हुआ, कुछ कहानियाँ हैं, वो हम प्रोजेक्टर पे चला देते हैं। अब बच्चे उसको देख करके अविश्वास नहीं मानेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि प्रोजेक्टर मुझे खुद ऑपरेट करना भी नहीं पड़ता। ये ज़्यादातर हमारे बच्चे 1-2 वाले तो नहीं, लेकिन 3rd से लेकर 8th तक के लगभग 70% बच्चे प्रोजेक्टर चला लेते हैं। तकनीकी रूप से भी बच्चे मजबूत हो तकनीकी रूप से भी चुके हैं। बच्चे मजबूत हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चे कहीं से भी हमारे पीछे नहीं हैं, चाहे स्पोर्ट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स में भी हम लोग काफ़ी कुछ कराते रहते हैं। अभी साइंस क्विज हुआ था, उसमें जो है हमारे 6 बच्चे अंडर 20 रैंक में आए। अभी 100 टॉप 100 में हमारे बच्चे जो आए थे वो टूर पर गए थे, जो एजुकेशनल टूर इनका हुआ, गए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी राष्ट्रीय आय वाले भी बच्चे परीक्षा दिए हैं, उसमें भी 2-4 बच्चे हमारे बाजी मारेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो बहुत अच्छा जा रहा है हमारा, संतुष्ट हैं आगे बहुत। लेकिन एक शिक्षक कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। देखिए, मैंने ये वर्ड शायद गलत इस्तेमाल किया। संतुष्टि मुझे कभी भी नहीं होती है। मैं ये सोचती हूँ कि उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ, या ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो ये भ्रांति बनाए हुए हैं कि सरकारी स्कूल है, यहाँ के बच्चे जो है ज़्यादा कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये तो बस है कि किसी तरह से 8th पास किए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2011 में जब हम लोग आए, जिन बच्चों को हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया, 2015 में उन बच्चों को हमने इंटर कॉलेज में खुद ले जा कर के 15 बच्चों को हमने एडमिशन कराया, और वो बच्चे आज इंटर करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। या इंटर करने के बाद कुछ बच्चे ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं, हम उनको बुलाते हैं। अभी देखिए, मैंने जो हमारे यहाँ से 2 साल पहले जो पास आउट हुए थे, इस साल 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, और वो बच्चे आए मेरे पास मिलने और उन्होंने कहा कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ। हमने उनसे कहा कि चलो अच्छा हुआ है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उस दिन पार्टी हम टीचर्स की तरफ से। तो इस स्कूल में हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, उन बच्चों को देंगे, और उसमें पार्टी ऑर्गेनाइज करने के पीछे का मकसद ये नहीं है कि उनको कुछ खिलाना पिलाना, एक उनसे जुड़ाव करना और उन बच्चों से आगे का पूछना कि तुम करना क्या चाहते हो। तो हम ये उनकी रुझान को जानते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे ITI करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कुछ बच्चे इच्छा जाहिर करते हैं मैम आपकी तरह से टीचर बनेंगे। तो हम उनको बताते हैं कि आगे तुमने इंटर के परीक्षा दी है, तुम पास आउट हो गए हो, तो तुम्हें कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ना है, कि तुम क्या कर सकते हो। तो ऐसे हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो यहाँ से जाने के बाद वो उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाए, फिर वो वही बने जो उनके माँ बाप या लेबर क्लास के लोग करते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं इनका स्टैंडर्ड उठे, ताकि बाकी लोग भी देख करके ये सोचे नहीं, ये प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा भी कुछ अच्छा बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल जी, देखिए हमारे जो बेसिक के बच्चे हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, कमी हमारी है और थोड़ी सी इनके परिवेश की कमी है, जिसके लिए हम लोग PTM वगैरह हमेशा करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि पढ़ लिख के क्या होगी, कलेक्टर बन जाएगी। एक इनका शब्द होता है कलेक्टर बन जाएगी, तो मेरा ये कहना होता है, मैं तुरंत वहाँ टोकती हूँ, बिल्कुल आपका बच्चा कलेक्टर बन सकता है। कलेक्टर होता क्या है, आपका बच्चा अगर हाई स्कूल पढ़ रहा है, इंटर कर रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उसके बाद ही तो कलेक्टर की तैयारी करनी है। थोड़ा सा ही तो पढ़ना है। अभी मैंने बच्चों से वादा भी किया है कि अभी आप लोगों को मैं एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मैं 12th फेल आप लोगों को मूवी दिखाऊंगी। वो मूवी दिखाने के पीछे ये नहीं कि इनको मूवी दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि देखिए एक फेल होने वाला बच्चा भी, एक 3rd डिविजनल बच्चा भी IAS बन सकता है।
तो आपका बच्चा तो कहीं उससे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है, हम उसको पढ़ाने के लिए हैं। आप घर से मोटिवेट कर रहे हो, स्कूल जैसा माहौल मिल रहा है, आगे एडमिशन कराने के लिए हम तैयार हैं और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने को तैयार है, तो क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, बिल्कुल उनके अंदर पूरी पोटेंशियल है। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, हर चीज़ बच्चा बन सकता है। संस्कृत में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति वन मूल औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकतस्थ दुर्लभ। अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बनता है, कोई भी ऐसी जंगल में जड़ी बूटी औषधि या कोई झाड़ नहीं है जिससे औषधि ना बनती हो, और कोई भी जो पुरुष है, कोई भी जो व्यक्ति है वो अयोग्य नहीं है। बस जो कमी होती है वो सही योजक, सही मार्गदर्शक की होती है। तो मैम से बात करके हम लोगों को ऐसा ही लगा कि इन बच्चों को एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है जिसे वे केवल आज के लिए नहीं, अभी तो आने वाले भविष्य के लिए, सभी चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सरकारी विद्यालय है तो ये कमी होगी, ऐसा होगा, इन सभी भ्रांतियों को तोड़ते हुए मैम एक उदाहरण बन रही हैं पूरे समाज में, पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में, कि इस तरह का विद्यालय भी हो सकता है, इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं और इस तरह की प्रधान अध्यापिका भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हम लोग से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।